Hello students, welcome to Aishwarya's Academy. Students, after a long time I am making this video. आज मैं बात करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। बिजनेस में कितने टाइप की एक्टिविटीज हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू मैं बिजनेस कर सकती हूँ। ये दो अलग अलग फ्रेजेस है लेकिन मतलब एक है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिससे मैं अपना बिजनेस ग्रास्प कर सकती हूँ, मैं बिजनेस कर सकती हूँ। बिजनेस में दो टाइप की एक्टिविटीज है, दो एक्टिविटीज हैं जिसमें मैं अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी दो एक्टिविटीज है? बिजनेस एक्टिविटीज को दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसका इंडस्ट्री, दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉमर्स। अभी ये दो अलग अलग फैक्टर है। इंडस्ट्री अलग फैक्टर है, कॉमर्स अलग फैक्टर है। इंडस्ट्री आप देखते हो, इंडस्ट्रियल एरिया ये सब सुना है ना, जैसे फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पे प्रोडक्ट का मेकिंग होता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। जहां पे मेकिंग होता है मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं, रॉ प्रोडक्ट मेकिंग होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। अगर जो मुझे एक चेयर बनानी है तो जो वुडन है या जो फाइबर है वो बनेगा इंडस्ट्री में। जैसे पेड़ कट के आएगा उसमें से वुड बनेगा, वो बनेगा इंडस्ट्री में। लेकिन वुड में से चेयर बनेगी वो बनेगा ट्रेड में, कॉमर्स में। ट्रेड आगे का कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। अगर जो मुझे वुड बनाना है, लकड़ा बनाना है, प्लाई बनाना है, तो वो पेड़ से प्लाई बनेगा इंडस्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में। लेकिन अगर जो वही प्लाई, वही वुड, वही फाइबर में से मुझे अगर जो चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, पेपर बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो बनेगा कॉमर्स में। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया, इंडस्ट्री में क्या होता है और कॉमर्स में क्या होता है। अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में तीन कैटेगरीज क्लासिफाइड की हुई है। अभी मैं सबसे पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करती हूँ। इंडस्ट्रीज में तीन कैटेगरी क्लासिफाई की हुई है। प्राइमरी इंडस्ट्री, एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। काफी लोग इसको टेरिटरी बोलते हैं बट इट इज नॉट टेरिटरी, इट इज टर्शरी। द मेन प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में अभी क्या है, इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो मुझे बहुत बहुत बेसिक लगती है, मतलब मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं सकती, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं ऐसे बोल सकती हूँ इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड होता है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होता है सेकेंडरी में, एंड टर्शरी में सर्विस सेक्टर मेन होता है। प्राइमरी सेक्टर में आपको एक एग्जांपल से ये तीनों चीजें करवा सकती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जैसे मैं अगर जो एक टमाटो की मेरी फार्मिंग है, मैं टमाटो की फार्मिंग कर रही हूँ, टोमेटो को फार्मिंग करना है इस प्राइमरी इंडस्ट्री, क्योंकि दिस इज द बेसिक लेवल। ठीक है, लेकिन वही टोमेटो का मैं अगर जो केचप बनवा रही हूँ, दैट इज सेकेंडरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर जो मैं टमाटो अपने फार्मिंग कर रही हूँ तो फिर वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, दैट इज एग्रीकल्चरल बेस्ड। एंड अगर जो मैं वही टोमेटो का केचप बनवा रही हूँ, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। नेक्स्ट, अगर जो मुझे वही केचप को हर जगह पे बेचना है, मतलब मैन्यू ट्रांसपोर्ट करना है, अगर जो मैं मुंबई में कर रही हूँ तो मुझे दिल्ली, जापान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करना है, मुझे हर जगह पे इसको सेल करना है इन शॉर्ट, तो मुझे उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, ट्रांसपोर्ट की मुझे सर्विस लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट इज सर्विस फॉर एवरी बिजनेस, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अभी इसको ही मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
जैसे कि मुझे अगर जो शुगर कैन की मेरी फार्मिंग है, शुगर कैन की मेरी फार्मिंग है, गन्ने की खेती है, मेरी अगर जो शुगर कैन की फार्मिंग है तो दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। वही शुगर कैन में से मैं अगर जो शुगर बनवा रही हूँ तो इट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर जो मैं शुगर को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ शुगर ऑल ओवर इंडिया सेल कर रही हूँ, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्री। मतलब मुझे अगर जो कोई भी प्रोडक्ट करना है तो मुझे ये तीन इंडस्ट्रीज इज मस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी इसमें भी तीन टाइप्स हैं, सेकेंडरी में भी टाइप्स हैं एंड टर्शरी में भी टाइप्स हैं। इसके टाइप्स देखते हैं अभी इसमें कौन से टाइप्स हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री की आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। सबसे पहला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब जो मैं लैंड कर फार्मिंग करती हूँ, कल्टीवेशन ऑफ लैंड करती हूँ। लेकिन मेरी कल्टीवेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेरी लैंड के ऊपर। जो मैं पेस्टिसाइड्स यूज कर रही हूँ उसके ऊपर, मैं जो सीड्स यूज कर रही हूँ उसके ऊपर, तभी ही मेरी फसल जो है, जो मेरी फार्मिंग की है उसकी जो फसल है वो अच्छी आएगी, तभी ही मेरा प्रोडक्ट जो भी मैंने सीडिंग किया है वो भी अच्छा आएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसका मैं एग्जांपल मैंने आपको दे चुकी हूँ, टोमेटो हो गया या फिर शुगर कैन हो गया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है? निकालना। अभी इसके एग्जांपल्स जैसे हैं कोल, ऑयल, माइनिंग, कोल, ऑयल, फिशरिंग, फिशिंग, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ फिशिंग। कोल मतलब अभी कोल प्रोडक्शन नहीं है, उसकी कोई खेती वगैरह नहीं होती कोल की। कोल क्या होता है? कोल हमें ढूंढना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तो कोल निकाला मैंने एक जगह से, वो होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऑयल, ऑयल भी प्रोडक्शन नहीं होती, किधर बनता नहीं है, ऑयल जमीन में से मिलता है, तो फिर ऑयल भी मैंने क्या किया? निकाला। माइनिंग, फिशिंग, फिशिंग भी मैंने, आपने सुनी है फिशिंग की फसल है? नहीं, फिशिंग फसल में थोड़ी ना होती है। फिशिंग किसमें? हम समुद्र में जाके फिशिंग निकाल के आते हैं, फिशेस निकाल के आते हैं, तो वो भी क्या है? मैंने निकाले, मुझे मिले। ये नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ये कोई हम प्रोडक्शन नहीं करते, ये नेचुरली ही आते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब क्या? जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जैसे कि एग्जांपल सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब ये मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, वुलन किससे बनता है? लेदर किससे बनता है? एनिमल्स में से, एनिमल्स की स्किन में से बनता है, तो वो सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ एनी आर्ट। एनी आर्ट मतलब क्या? मैं कल्टीवेट क्या कर रही हूँ? पॉट बना रही हूँ, मतलब मैं खुद वो प्रोडक्शन कर रही हूँ, दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी में दो टाइप्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैंने आपको इसका भी एग्जांपल दे दिया, सेकेंडरी का मतलब भी मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जैसे केचप हो गया, शुगर हो गई, जैम हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंड मतलब अगर जो मैं अपने यहाँ पे मेरे पास जमीन है, लैंड है, तो मैं उसमें से कंस्ट्रक्शन करके सेल कर सकती हूँ ना, मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ ना। एग्जाम्पल इसका, मेरे पास लैंड है, मेरे पास लैंड है, मैंने उस पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैन्युफैक्चर कर दी, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसको मैं सेल कर सकती हूँ। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, किसी भी पर्पस मतलब वो फैक्ट्री के पर्पस के लिए हो सकता है, या वो सपोज उनको कुछ फैक्ट्री चलानी है, इंडस्ट्री चलानी है, मैं उस पर्पस से इसको सेल कर सकती हूँ। टर्जरी इंडस्ट्री, टर्जरी इंडस्ट्री मतलब मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर होता है। टर्जरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन दोनों को सपोर्ट देती है, इन दोनों को सपोर्ट देती है टर्जरी इंडस्ट्री। ये दोनों का काम है प्रोडक्शन करना, लेकिन टर्जरी का काम है उसको सर्विस देना, मतलब सेल करके देना। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया है, ट्रांसपोर्ट या फिर बैंकिंग। ट्रांसपोर्ट है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चीज सेल कर सकती हूँ थ्रू ट्रांसपोर्ट। एंड बैंकिंग, बैंकिंग इसीलिए अगर जो मुझे पैसे आएंगे या तो मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ, क्रेडिट ले सकती हूँ, लोन ले सकती हूँ, मतलब मैं बैंकिंग के लिए एन नंबर ऑफ सर्विसेज यूज कर सकती हूँ।
ये मैंने 3 टाइप किसके बताए हैं, इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि इंडस्ट्री होता क्या है। अभी कॉमर्स क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। कॉमर्स के क्या क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्रीज के क्या क्लासिफिकेशन है वो तो हो गए, कॉमर्स के क्या क्लासिफिकेशन है वो मैं भी आपको बता। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कॉमर्स में 2 क्लासिफिकेशन है। मैं आपको कॉमर्स बता चुकी हूँ कि मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सेल करना। अभी मैं सेल किस टाइप से कर सकती हूँ, 2 टाइप है कॉमर्स के, एक है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैम ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, व्हाट इज दिस, हम ये नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। ट्रेड बिजनेस करना, डील करना, डीलिंग्स करना, मतलब एक बायर होगा एक सेलर होगा, दोनों में ट्रांजैक्शन होगी और वो ट्रेड हो जाएगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए जो मुझे सर्विस लगती है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब सर्विस टू ट्रेड मतलब मुझे बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, जो बेसिक चीजें हैं वो कौन सी होती हैं। अभी ट्रेड में भी 2 क्लासिफिकेशन है। ट्रेड के 2 क्लासिफिकेशन क्या है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। मैंने ट्रेड के ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है, इंटरनल ट्रेड क्या है एक्सटर्नल ट्रेड क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम है होम ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं इसे। अभी इंटरनल ट्रेड में 2 टाइप्स हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड ये किसके टाइप्स हैं, इंटरनल ट्रेड के। एक्सटर्नल ट्रेड के क्या टाइप्स है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, होलसेल ट्रेड क्या होता है रिटेल ट्रेड क्या होता है मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट क्या है मैं भी वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेल ट्रेड मतलब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपको ये भी बता चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कि कैसे होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बोलते हैं या चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को एंड रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट बेचता है, दैट इज होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब बल्क में गुड्स बेचेगा रिटेलर को, होलसेलर बल्क में गुड्स बेचेगा रिटेलर को। रिटेल ट्रेड क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में बेचेगा कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर तो बल्क में नहीं लेगा, कस्टमर तो 3 पीस 4 पीस या 5 पीस मैक्सिमम लेंगे, बट रिटेलर जो होलसेलर से परचेस करेगा वो बल्क में होगा। ठीक है, अभी इधर एक्सटर्नल ट्रेड में क्या क्या बताए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट क्या है, मैं अपने आउट ऑफ कंट्री से माल परचेस कर रही हूँ, स्टॉक परचेस कर रही हूँ, दैट इज इंपोर्ट। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने इसका, अगर जो मैं सिंगापुर से अपना स्टॉक परचेस कर रही हूँ दैट इज इंपोर्ट। अगर जो मैं वही स्टॉक जापान में सेल कर रही हूँ दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आउट ऑफ कंट्री से स्टॉक परचेज करना एंड एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ कंट्री में स्टॉक अपना सेल करना। एंट्री पोर्ट मतलब ये एक मिडिल मैन काम करते हैं, मिडिल मैन काम करते हैं मतलब आउट ऑफ कंट्री से स्टॉक परचेज करूंगी एंड दूसरी कंट्री में अपना स्टॉक सेल करूंगी। जैसे कि मैंने सिंगापुर से स्टॉक परचेज किया एंड वही स्टॉक थोड़ा ज्यादा रेट लगा के जापान में सेल कर दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट। मतलब इंडिया क्या हो गया, यहाँ पे मिडिल मैन हो गया, एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से बेचता है। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी इसके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज मतलब हमें सर्विस क्या क्या मिलती है अगर जो बिजनेस करना है तो किस किस सर्विस की मुझे नीड पड़ती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, दिस इज द बेसिक सर्विस। वेयर हाउसिंग, अनदर, दिस इज द बेसिक।
बैंकिंग, विदाउट बैंकिंग यू कैन नॉट डू बिजनेस। आप कितना अपना मनी अपने घर पे स्टोर करके रखोगे? नहीं करके रखोगे। इसके बाद एजेंट्स, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको अपने बिजनेस में लगनी ही लगनी है, क्योंकि इनके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट के बिना आप कोई बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तभी तो जोमेटो, स्विगी ये सब निकले हैं ना, क्योंकि आप एक अपना फूड प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं जा सकते हो, तो फिर कैसे आप अपना स्टॉक परचेज? अभी आप फ्लिपकार्ट भी क्यों यूज कर रहे हो, अमेजोन क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आपको घर बैठे ही अपना प्रोडक्ट चाहिए, आपको शॉप पे नहीं जाना। तो आपके पास प्रोडक्ट लेके कैसे आता है? कोई भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना। आपके तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउसिंग, आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स का हो, या आप कोई भी ऐसी चीज करो, या आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करो, या फिर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस करो, बट आपको वेयर हाउस लगेगा ही लगेगा। वेयर हाउस का मतलब है गोडाउन। आपको वेयर हाउस लगेगा ही लगेगा। क्यों? आप अपना स्टॉक कहाँ स्टोर करके रखोगे? आपको वेयर हाउसिंग रखना ही पड़ेगा, वो सर्विस लेनी ही पड़ेगी। बैंकिंग, बैंकिंग for storing money, for depositing money, for withdrawing money, for taking credit, आपको बैंक यूज में करनी ही करनी। आप बिजनेसमैन हो, आप करंट अकाउंट यूज करोगे, बट यू आर यूजिंग बैंक्स। एजेंट्स, एजेंट्स भी आपको लगेंगे। अगर जो आपको अपना बिजनेस कंपनी अंपायर खड़ा करना है, तो आपको ब्रोकर्स, एजेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। एजेंट्स की सर्विस आपको लेनी ही पड़ेगी। क्यों? एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर जो कोई बाटा बाटा कंपनी अपना बिजनेस ओपन कर रही है, तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट नहीं कर रही है। वो कैसे कर रही है? हर एक सिटी में अपना एक एजेंसी उसने दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट इनके पास ही मिलेगा। बाटा स्टोर अभी उन्होंने ओपन करके रखा है, उनकी उनको एजेंसी मिली हुई है। दैट इज एजेंट्स। मतलब अगर जो आप एजेंट्स हायर करोगे तो ही अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाओगे। कम्युनिकेशन, आपको टेलीकम्युनिकेशन यूज करना ही पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अपना बिजनेस आप फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, अमेजोन पे कर सकते हो, मीशो पे कर सकते हो। मतलब एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू हैव अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। टूरिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो लगेगा ही कोई भी बिजनेस के लिए। आपको उसके लिए टूरिज्म करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में किस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस खड़ा करूं। जियो ने कैसे देखा, मुकेश अंबानी ने कैसे देखा कि अभी यहाँ पे इंटरनेट की यूजर्स है, आज लोग जियो के आदी हो गए हैं। आज जियो की इतनी वैल्यू है कि रिचार्ज के पैकेजेस हाई होने के बाद भी लोग जियो ही यूज कर रहे हैं, है ना। और एक इसका मैं एग्जांपल दूंगी। आप स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, ठीक है। आप स्टैंड अप कॉमेडीज के इतने आदी हो गए हैं कि लोग, आज का यूथ वो स्टैंड अप कॉमेडी करना जानता है कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करते हैं। जैसे आपने कपिल शर्मा को देखा, या फिर आपने भारती सिंह को देखा, या फिर आपने जाकिर खान को देखा, भुवन बम को देखा। मतलब आपने इतने यूट्यूबर्स को देखा है, आपने इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा है कि आप कैसे देख रहे हो? आप रिसर्च कर रहे हो ना उसके बारे में। आप घर बैठे ही उसके बारे में थ्रू कम्युनिकेशन बोलो या थ्रू टूरिज्म बोलो, आप वो देख रहे हो ना, तभी आप सीख रहे हो, तभी आप अपना सेक्टर इंक्रीज कर पा रहे हो। अगर जो आप ये सब कर रहे हो तो यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है मेरे पास। आई होप यू गॉट दिस, I hope you like this video. Please do like, share and subscribe my channel.